मैं 2 बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये चीज़ शेयर कर चुका हूँ कि इंडिया ईद के बाद किसी वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। देखिए, हिंदुस्तान की एक पॉलिसी है, साउथ एशिया के अंदर हिंदुस्तान ने किसी भी मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे। पाकिस्तान का दुश्मन है, चीन का दुश्मन है, रशिया का दुश्मन है, बांग्लादेश के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, नॉर्थ कोरिया के साथ वो बनता नहीं है, नेपाल के साथ उसके ताल्लुकात नहीं है, भूटान के साथ उसके ताल्लुकात नहीं है, श्रीलंका के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है। उसके 2 यार हैं दुनिया के अंदर, एक है अमेरिका और दूसरा है इसराइल, क्योंकि अमेरिका और इसराइल के साथ इसके मुआहदे हैं, हथियार के मुआहदे में इनके साथ हैं, कोई हमला करे उनके साथ लड़ने के लिए भी मुआहदे उनके साथ हैं। यानी अमेरिका और इसराइल हमेशा इंडिया को इस्तेमाल करते हैं एक ऐसे जैसे हम किसी औरत को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके फेंक दिया। यानी इंडिया को हमेशा अमेरिका ने और इसराइल ने इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करने के बाद इनको ऐसे फेंक दिया जिस तरह टिश्यू पेपर को हम फेंक देते हैं। हिंदुस्तान की एक हिस्ट्री रही है। अगर हिंदुस्तान की तारीख हम देखेंगे तो हिंदुस्तान की जो सियासत है, जो उनकी डिप्लोमेसी है, जो उनकी पॉलिसी है, उसमें गद्दारी का अमल बहुत ज्यादा होता है। यानी हिंदुस्तान हमेशा धोखेबाजी का सहारा लेता है, गद्दारी का सहारा लेता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इनके जो दोस्त मुल्क हैं, इसराइल और अमेरिका, ये दोनों धोखेबाज, गद्दार, झूठ बोलना, डिस इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये भी उनका दोस्त है, तो ये भी इंफॉर्मेशन ऐसे ही शेयर करता रहता है। तो कहने का मकसद ये कि ये हमेशा दुनिया को बताना चाहता है कि हम जितना भी काम कर रहे हैं, हम दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है ना, वो किसी न किसी तरीके से अमन में रुकावट है। तो ये चीज देखने में आ रही है, क्योंकि मैंने कुछ इंडियन टीवी चैनल देखे थे, तो मुझे इसमें ये बात समझ में आई है कि ईरान की इस जंग का फायदा लेकर इंडिया किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। देखिए, हमला करने के लिए टेस्ट किया जाता है। टेस्ट कहां से हुआ है? टेस्ट हुआ है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के अंदर कौन लड़ा है? मुसाद, इसराइल की एजेंसी मुसाद के लोग वहां पे हैं। कौन लेके आया है? CIA लेके आया है, और इसके अलावा रा वहां पे लेके आया है। यानी मुसाद, इसराइल, रा, इंडिया और CIA अमेरिका, तीनों के लोग वहां पे बैठे हुए हैं जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान वहां पे बिजी रहे और ये पाकिस्तान के सिंध लेवल से या बदीन से या मीरपुखास से, यहाँ से बॉर्डर से अटैक करेंगे और किसी भी कीमत पर अटैक करेंगे। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान के पास अपनी सांस लेने के लिए, जिस तरह लोगों के लिए अभी ईरान के पास अभी ऑक्सीजन पड़ी हुई है, सियासी ऑक्सीजन मौजूद है, कि दुनिया के लोग कहते हैं कि भाई वो तो बात कर रहा था आपके साथ, उनके साथ आपकी ट्रेबल टॉक चल रही थी, आपने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया? ठीक है, तो जब बातें चल रही थी आपने हमला क्यों किया? उनके पास ऑक्सीजन है, ये सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं। इंडिया तो हो गया है साउथ एशिया में अकेला, अभी इसका कोई दोस्त भी नहीं है, इसका साथी भी नहीं है। अभी देखो, अभी आ गया यहाँ पे अपना हालत में आ गया, तो चीन ने कहा भाई हम तो डॉलर में पेट्रोल नहीं देंगे, हम तो देंगे चीनी पैसे में। उसने कहा ठीक है, मैं चीन के पैसे देता हूँ आपको, आप चला पेट्रोल दो मुझे। इंडिया ने अपनी मुनाफिकत वाला रवैया अख्तियार करके चीन के पैसों के अंदर उसने पेट्रोल खरीद किया और अपने जान लेके चला गया। आप समझे मेरी बात? तो क्या चीन, अमेरिका को इसने बताया होगा कि चलो भाई ठीक है, हमें अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क के अवाम को, माइशत को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए हम करते हैं सौदा, चीनी रुपीस में हम जो है, चीन के पैसों में हम जो पेट्रोल खरीद करते हैं। तो कहने का मकसद ये कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो इस तरीके से है कि इंडिया किसी न किसी कीमत पे अपने आप को और ज्यादा आगे लेके आना चाह रहा है, क्योंकि अभी तो इंडिया की हैसियत साउथ एशिया में अगले जीरो। चीन इसको नहीं पूछता, रशिया उसको नहीं पूछता, नॉर्थ कोरिया उसके साथ नहीं बनता, पाकिस्तान तो इसको ऐसे ही लिफ्ट नहीं देता। तो अभी जो जंग हुई थी, इस जंग के अंदर जो इंडिया के जहाज गिराए थे और मोदी की जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती हुई है, ये सारी की सारी चीजें उनके जहन के अंदर हैं। और जो मुल्क अपने खास दोस्त ईरान के, उनके नेवी के, खाली हथियारों के बगैर जो लोग थे, वहां पे मेहमान करके बुलाया, वहां पे वो फौजी मशकें की, और वो करें
ईरान की नेवी के लोग कह रहे हैं कि हालात खराब हैं, हम कुछ दिन इंडिया के अंदर स्टे करना चाहते हैं, हालात बेहतर हो जाएंगे, हम यहाँ से निकल जाएंगे। इंडिया बोलता है नहीं आप जाओ। जैसे वो वहां पे गए, उनको अमेरिकी और इसराइली जो एयरफोर्स थी उसने अटैक किया, नेवी ने अटैक किया, और वहां के जो 70 से ज्यादा उनके जो फौजी जवान थे वो शहीद हो गए। और इसके बाद 35 से 80 तक 35 से लेकर 40 तक उनको जो है श्रीलंका की नेवी ने तो रेस्क्यू किया और उसको, तो ये धोखेबाजी भी इंडिया ने की। तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि वो साउथ एशिया में उसकी जो हैसियत हो गई है वो जीरो हो गई है। देखो इंडिया की आवाम थू कर रही है मोदी के ऊपर से इलेक्शन भी आ रही है। मोदी को जितवाने के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ है। मोदी को जितवाने के लिए पाकिस्तान के साथ उसके हालात खराब करना उनकी पुरानी सियासत का हिस्सा रहा है। देखिए हिंदुस्तान की सियासत कैसे रही है, जब इलेक्शन नजदीक होती है अपने लोग बर्बाता है, कभी कहाँ पे धमाका करवाता है, 200-400 लोगों को भरवा के फिर उस पर सियासत करता है, सियासत करके फिर इलेक्शन जीतता है। तो ये हिंदुस्तान की जो पुरानी जो आदत है, ये अपनी पुरानी आदत को बरकरार रख के किसी भी कीमत पे पाकिस्तान के ऊपर ये आगे चल के हमला करने की कोशिश करेगा। और पाकिस्तान को भी इस मामले का पता है सियासी हिसाब से, और उनको डिप्लोमेसी के हवाले से भी पता है कि किस तरीके से सियासी निजाम बन रहा है और किस तरीके से हिंदुस्तान को सांस लेने के लिए, यानी हिंदुस्तान को अपनी बका की जंग लड़ने जो लड़ रहा है अभी इसको कोई सलाम नहीं करता हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान में कोई जहाज अपने हमों से गुजर नहीं सकता बिना किसी ईरान की जरूरत के बाहर। हालांकि ईरान का खास दोस्त है, लेकिन ईरान के साथ इसने धोखा किया, ईरान भी समझ गया इसकी बात को। तो अभी इसको ऑक्सीजन चाहिए, और हिंदुस्तान को ऑक्सीजन तब मिलेगा जब वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। दुनिया में ये भी दुनिया के लोग सुनेंगे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग फौज खड़ी कर दी है, अभी जंग के हालात होने वाले हैं, अभी ये होगा, अभी वो होगा। इन किस्म की चीजें हिंदुस्तान लाजमी पैदा करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा धोखेबाजी, मकारी, दो नंबरी और मिस इन्फॉर्मेशन फैला के इसने चीजों को जीता है। देखिए जो अभी जो हालात हुए थे उसमें क्या हुआ था, इंडियन मीडिया क्या बोल रही थी कि हिंदुस्तान की नेवी ने लाहौर को फतह कर लिया, इतना बड़ा झूठ। अब पता है कि 1200-1300 किलोमीटर जो है वो लाहौर से समंदर दूर है, लाहौर से समंदर 1200-1300 किलोमीटर दूर है, इतना बड़ा झूठ। लाहौर के पास समंदर है नहीं, तो हिंदुस्तान की नेवी ने कैसे लाहौर को फतह कर लिया। तो इस किस्म की जो गलत इंफॉर्मेशन है वो अपने लोगों के साथ वो शेयर करते हैं। उनके जो लोग होते हैं, शहर सेना के जो गुंडे होते हैं, वो जो लोग फिर बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के वो मुसलमानों को ब्लैकमेल करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, और इन किस्म का माहौल पैदा करके वो जंग जीतते हैं। तो अभी भी माहौल ऐसे बनने जा रहा है। ईद के बाद हिंदुस्तान अपनी हरकत करेगा, क्योंकि ये अपनी घटिया हरकत करने से कभी भी बाज नहीं आएगा, और फिर वही होगा जो पाकिस्तान उसको जो सबक देगा वो दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा। ये ऐसे समझता है कि पाकिस्तान अकेला होगा, पाकिस्तान के साथ में लड़ूंगा, तो उसको ये पता नहीं है कि यहाँ पे पाकिस्तान, चीन, रशिया और नॉर्थ कोरिया, ईरान का एक ब्लॉक बना हुआ है। ये ब्लॉक का हिस्सा है पाकिस्तान, हिंदुस्तान ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। इसीलिए नहीं है कि हिंदुस्तान को चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान पसंद नहीं करते।